प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है मत्ती 11 अध्याय उसके 28 पद को जब हम पढ़ते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। काफी है ये परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए, हालेलुया, काफी है। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार हमारे साथ एक घटना घटती है। जब इस पद को हम पढ़ते हैं, हम सोचते हैं प्रभु के पास आएंगे तो हमें सीधा विश्राम मिल जाएगी, हालेलुया। लेकिन टॉपिकली यदि हम देखें तो उसके बाद 29 पद भी है, 30 पद भी है, हालेलुया। कई बार हमसे मिस्टेक होता है, खाली हम एक बात को देखते, एक तरफ देखते हैं, यही है हमारा भूल। और इसी कारण से परमेश्वर के भेद को जान नहीं पाता। आज बहुत से जगहों में आप लोग को सुनने के लिए मिलेगा, भाई यदि यीशु मसीह पर आप विश्वास करेंगे तो आपको विश्राम मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और आज क्या करते हैं, हालेलुया, जीवन बिना परिवर्तन किए आकर यीशु से डिमांड करते, बोलते प्रभु मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है, मैं तो तुम्हारे पास आया हूँ, हालेलुया, यीशु मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मेरे जीवन में आनंद क्यों नहीं है, मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए होता है मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है मेरे पास आओ तो मैं विश्राम दूंगा। और इसके बाद 29 पद में लिखा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो कि क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। एक उसूल है खुदावंद खुदा का, जब भी वो कलाम लिखता है, हालेलुया, उस कलाम के साथ आशीष भी होता है, ऑर्डर भी होता है और ब्लेसिंग भी होता है। हमें और हम देख रहे क्षेत्र में जब परमेश्वर आशीष देने के लिए बात कर रहा है तो साथ ही साथ एक ऑर्डर भी दे रहा है। क्या करने के लिए कह रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, हालेलुया, कि मैं मन में दीन और नम्र हूं। लिखा हुआ है मरकुस 10 उसके 45 पद में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, निकालेंगे मरकुस 10 उसका 45 पद। यीशु मसीह वहां पर कह रहे हैं कारण मनुष्य पुत्र मध्य सेवा पाइबाकू आसी नाहंती, मात्र सेवा करिबाकू अनेकଙ୍କ निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूपे प्राण देबाकू आसीअछन। आमीन। मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं आया था, हालेलुया, आप लोगों की सेवा करने के लिए आया, हालेलुया। और आज वर्तमान में क्या कर रहे हैं समझ, हालेलुया, केते सेवा करू से प्रभु पर, हालेलुया, जेतना प्रभु पर सामना थे हमें समर्पित हे गला, हालेलुया। 4 बरस 5 बरस बीती गला प्रभु पर संगे, वर्ष बीती गला, 4 मास बीती गला, हालेलुया। समय के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, इसलिए सिर्फ शेड्यूल में बता रहा हूं कि आप याद कर पाए कि इतना समय बीतने के बाद, हालेलुया, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, हालेलुया, या फर्स्ट टाइम प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए नहीं बोलता, लेकिन जो समय बिता चुके हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, जितने भी इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबों को भी मैं बोल रहा हूं, जो समय बिता चुके हैं प्रभु के साथ, मैं उन सबों से पूछ रहा हूं कि आपने प्रभु के लिए क्या किया है कि परमेश्वर आपको विश्राम दे, हालेलुया। विश्राम कोई छोटा मोटा वस्तु नहीं है, ये बहुत बड़ा तोहफा है परमेश्वर का। आज बहुत से लोगों के जीवन में ट्रबल है, चिंताएं हैं, शोक है, प्रभु के पास आने के बावजूद पास आ गए लेकिन विश्राम नहीं है। और वो सवाल पूछ रहे परमेश्वर से, परमेश्वर तेरे पास आ गए लेकिन विश्राम कहाँ है, प्रभु तेरे पास आ गए लेकिन अभी भी कर्जा है, तेरे पास आ गए अभी भी नशा का समस्या है, तेरे पास आ गए अभी भी मेरा मन व्यभिचार में है, पड़ा हूं बंधन में, प्रभु क्या करूं। परमेश्वर ऑर्डर दे रहा है, उसको मानना है मेरे प्रियो। इसीलिए आज हमारे जीवन में परेशानी है, समझ पा रहे हैं। एक बड़ा रेवलेशन परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में प्रकट कर रहा है, ध्यान से हम समझने का प्रयास करेंगे। जब तक कि परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करते रहेंगे इजरायली, तब तक वो आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बाइबल का इतिहास कहता है, परमेश्वर क्या बोले, अरे बच्चों भली भांति छुटकारा पाए हो, लाल सागर को भाग किया गया है, 6,40,000 पुरुष टोटल अगर किया जाए तो 15 लाख से भी ज्यादा लोग मूसा के पीछे हो लिए थे। और परमेश्वर मूसा के आगे आगे चल रहा था, लाल सागर को विभाजित करके आगे ले जाने वाला परमेश्वर क्या बोला, दूध और मधु की धारा बहता ऐसा देश में लेकर के जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहता है। लेकिन मेरे प्रियो वो लोग क्या करने लगे, खेलने कूदने लगे, हालेलुया, परमेश्वर के विरोध में काम करने लगे। विश्वास कीजिए बहुत
बहुत बड़ा ब्लेसिंग परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रखा है। लेकिन आज मेरे प्रियो केवल और केवल एक तरफा वचन को समझने के कारण, या कहा तो जाए हमारी मन मर्जी करने के कारण, और परमेश्वर के वायदों को ठीक से ना समझने के कारण कि उसके वायदे हाँ और आमीन के साथ है, हमारे जीवन कष्ट और दुख में है। आज भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, आज भी हमारे जीवन में तनाव परेशानी है, आज भी हमारे जीवन में बीमारी और समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की वायदे को तो हम बहुत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। परमेश्वर बोल दिया ना, हाँ हो गया। परमेश्वर बोला मैं तुझे अन्न जल में आशीष दूंगा, हाँ बहुत भरपूरी है, हालेलुया। मैं तेरे घर को बनाऊंगा, हाँ प्रभु घर बना दिया, धन्यवाद। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर क्या चाहते हैं इसके बारे में जानना है। यूहन्ना 14 उसके 15 पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। यूहन्ना 15 उसके 14 पद में लिखा है, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो। आमीन, प्रेज लॉर्ड। और यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे प्रियो मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओ। हालेलुया। जेतबला में जैसा, हालेलुया, मौत भाटी थी लेकर गुस्सा मौत पीठ उसा कितने बढ़िया लग हंसी हंसी बजे ताली बजे बजे मौत पीठ उसा बनने लग जतन आराधना और स्थल के ऐसा वाला बहुत उदासी जैसे, यानी बहुत ज्योति जगत में आया, लेकिन ज्योति ने उसे, हालेलुया, संसार क्या था, अंधकार में, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। सॉरी, अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया मेरे प्रियो। अब जब ज्योति के निकट आ जाते हैं तो हमारे काम प्रकट हो जाते हैं, इसलिए हमारे मन में उदासी आती है। विश्वास कीजिए, आज तक हमारा जीवन धुला हुआ नहीं है। परमेश्वर ने कहा, दुचित्ते लोगों अपने मन को सुधारो और मेरे पास आओ और मुझसे वाद विवाद करो, तुम्हारे पाप सिंदूर के समान लाल हो तो मैं उसे हिंसा श्वेत कर दूंगा। आमीन। एक लौता बेटा को आपको और मेरे लिए दे दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको मजाक की बात लगती है, हालेलुया। हो सकता है जो नहीं जानते यीशु मसीह को, प्रेरित पौलुस चिल्ला चिल्ला कर गए थे, चीख चीख कर कहते हैं क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए मसीह का सामर्थ्य है। आमीन। आप और हम उद्धार पाने वाले लोग, हमारे लिए क्या है? मसीहा का सामर्थ्य है। द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट दैट हु आर गेट सल्वेशन, जो उद्धार को पाते हैं उनके लिए मसीह का सामर्थ्य है मेरे प्रियो। आमीन। परमेश्वर का सामर्थ्य है मेरे प्रियो। और यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, और परमेश्वर का कुछ जुआ है उसको उठाना पड़ेगा। हालेलुया। कौन सा जुआ है? हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे तो अपने आप का इनकार करे कि अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। पीछे चलना चाह रहे हैं? हालेलुया। आप यदि परमेश्वर के पीछे चलना चाह रहे हैं तो खाली मुंह से बोलने से नहीं होगा मेरे प्रियो। या आप बोलेंगे प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, खाली इतना मात्र बोलने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जो कोई उसके पीछे चलना चाहता है उसको अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। हालेलुया। अपने अहम का इनकार करना पड़ेगा, मैं भी कुछ हूँ। हालेलुया। आज इसीलिए बहुत से लोग परमेश्वर के पास नहीं आ पा रहे हैं। मैं भी कुछ हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कुछ औहदा है, मैं बहुत बड़ा मंत्री हूँ, मैं बहुत बड़ा कलेक्टर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, ना धनी का धन, ना ज्ञानी का ज्ञान, ना बलवान का बल कार्य आएगा, उस दिन वह सर्वशक्तिमान केवल ऊंचे पर विराजमान होगा। आमीन। जोर से ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। वो समय होगा, हालेलुया, वो समय होगा जब परमेश्वर जाति जाति के लोगों को अपने पास बुलाएगा मेरे भाई। हालेलुया। और वचन में यह भी लिखा है, जितने हम बचे हो